हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान के आने वाली जो भी वैकेंसी है, केंद्रीय लेवल की जो भी वैकेंसी है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली नई नई जो भी भर्ती है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आप सभी को मिल सके। ठीक है ना। तो आप आज हम करने वाले किस भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही बताऊंगा कि मैं किस भर्ती पर चर्चा करने वाला हूं आज। ठीक है ना। तो आप सभी के बीच में मैं आज चर्चा करने वाला हूं राजस्थान जलदायी विभाग। ठीक है ना। राजस्थान जलदायी विभाग की जो बहुत ही अच्छी जॉब है, राजस्थान जलदायी विभाग की। इसमें योग्यता 10th 12th ITI पास सभी के लिए ये वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उम्र सीमा क्या है, उम्र कितनी है, और भर्ती 2023 की भर्ती है ये, और सैलरी कितनी मिलती है, इसमें पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में बताने वाला हूँ कि जलदायी विभाग की वैकेंसी कैसी होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन सा एग्ज़ाम होता है, इसमें सिलेबस क्या आता है, पूरी चर्चा करने वाला हूँ आप सभी के बीच में। और ये प्रूफ के साथ मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ। 1309 टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती। ठीक है ना। तो ये जलदायी विभाग में आने वाली है, जयपुर से आई हुई खबर है, और ये पत्रिका की एकदम सटीक जानकारी लेकर आता हूँ आप सभी के बीच में। मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ कि ये ऐसे ही भर्ती है, यूँ ही। ठीक है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कई भाई का चैनल है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट तुरंत से, और 1K सब्सक्राइब तो पहुंचा दो इस चैनल को। उसके बाद आप सभी को ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी सबसे पहले मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूं। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। तो मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि राजस्थान जलदायी विभाग की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी कैसी है। ठीक है ना। तो इस पर चर्चा करने वाले हैं हम कि राजस्थान जलदायी विभाग, तो इसमें कौन सी पोस्ट है। तो हम पहले तो चर्चा करने वाले राजस्थान जलदायी विभाग की भर्ती जो 2023 की भर्ती है। इसमें फर्स्ट है सहायक कर्मचारी की वैकेंसी है। उसके बाद है पंप चालक जो द्वितीय होता है, वो जैसे कि हमारे नल वल खोलना, वो जो भी कॉलोनी में वो सारा काम पंप चालक के रूप में होता है। ठीक है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन द्वितीय, जिसका इलेक्ट्रिशियन का भी काम होता है इसमें, जिसके लिए ITI वालों को भी इसमें आवश्यकता है। ITI वाले भी इसमें एलिजिबल है, और RTO पास और 10th पास और 12th पास सभी के लिए वैकेंसी है, और लगभग ITI भी कर रही है उसके लिए भी है। बहुत ही अच्छी जॉब है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि ताकि कोई भी इस भर्ती से वंचित ना रहे। ठीक है ना। तो इसका फॉर्म कब तक हो सकता है, कब तक भराएगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी आप सभी के मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। आप सभी को तो साथियों, आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो यार। तो इसमें उसके बाद है कि मीटर रीडर। ठीक है ना। तो मीटर रीडर वाला भी है इसमें। तो इसमें मेरा मानना है कि RSCIT, ठीक है ना, RSCIT जो भी है आपके कंप्यूटर कोर्स होता है 3 माह का, वो भी इसमें एलिजिबल है। और लाइन मेल 3rd, और इसमें 12th भी, ठीक है ना, 12th चाहिए। ठीक है ना, रीडर के लिए। उसके बाद लाइन मैन ग्रेड 2nd इसकी वैकेंसी है। इसके लिए ITI ज़रूरी है। ठीक है ना। ITI ज़रूरी है। और इसमें योग्यता मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें योग्यता, ठीक है ना, योग्यता क्या है। तो इसमें योग्यता मैंने बता ही दिया है कि ITI, और इसमें इसके बाद ITI है, उसके बाद RTO पास, 10वीं पास और 12वीं पास सब इसके लिए एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी से कोई भी वंचित ना रहे। ठीक है ना। तो इसमें इसके फॉर्म कब भराएंगे, योग्यता मैंने बताई दी है। उम्र सीमा क्या है इसकी, तो उम्र सीमा मैं बता देता हूँ आपके बीच में कि 18 से 35 वर्ष। ठीक है ना। 18 से 35 वर्ष जिसकी भी है, जिसके भी भाई बहन या किसी भी साथी की अगर 18 से 35 वर्ष के बीच में जो उम्र है, तो वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। ठीक है ना। 100% एलिजिबल है इसमें। तो आपको इस भर्ती से वंचित नहीं रहना है। चयन प्रक्रिया क्या है, तो ठीक है ना, इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो वो सब बताने वाला हूँ मैं कि चयन प्रक्रिया क्या है इसमें। तो इसमें चयन प्रक्रिया में आपको बताने वाला हूँ कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें चयन प्रक्रिया RSMSSB द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से। ठीक है ना। तो इसमें पाठ्यक्रम पहला राजस्थान GK होगा, और दूसरा जो तकनीकी होगा, जिसमें आपके जो भी ट्रेड है, जैसे ट्रेड फिटर, प्लम्बर, जो भी आपकी ITI में जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड से अगर आप इसमें फॉर्म एलिजिबल करते हो या इसमें फॉर्म आप भरते हो, तो आपको
वो उसका टेक्निकल ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके साथ अगर आपके पास राजस्थान का जो भी राजस्थान का पूरा जीके, ठीक है ना, राजस्थान सामान्य ज्ञान वो पूरा पूरा आपको इसमें चाहिए। राजस्थान जीके और तकनीकी, ठीक है ना, जो भी आपके पास ट्रेड के अनुसार जो भी है वो सारा इसमें चलेगा। और आरटीओ पास के लिए हेल्पर की इसमें बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है ना। इसकी सैलरी कितनी रहती है उस सैलरी पे चर्चा करने वाले हैं अपन की। ये देख लो, पूरी जानकारी ऐसे नहीं बताने वाला हूँ मैं कि ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप सभी के बीच में मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी को बताने वाला हूँ कि 1309 पद आने वाले हैं टेक्निकल कर्मचारी की भर्ती, ठीक है ना। जयपुर से आई हुई खबर है। जलदायु विभाग PHED, ठीक है ना, PHED की बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है 100%, ठीक है ना। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये 100% गवर्नमेंट जॉब है, तो इसकी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 100% गवर्नमेंट जॉब है और टेक्निकल कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 1309 पदों पे, ठीक है ना, 1309 पदों पे ये भर्ती की जाने वाली है, ठीक है ना। और इसके लिए विभाग ने मामला जुलाई 2021 में कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दिया था। अभी तक ये वैकेंसी नहीं निकली है, तो ये वैकेंसी अब बहुत ही जल्दी आने वाली है 2023 में। तो इसके लिए आपको कमर कस दो, तैयार हो जाओ इस वैकेंसी के लिए। अगर किसी भर्ती का अगर आपको, तो ये है कि अगर माता पिता का सपना पूरा करना है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इसके लिए आप ये जलदायु विभाग की बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। टेक्निकल कर्मचारी की भर्ती है ये 2021 में। इसको अभ्यर्थना भेजी थी इस कर्मचारी चयन आयोग को, ठीक है ना। इसमें कर्मचारी चयन आयोग को बोर्ड ने भिजवा दिया था। इसमें पद किस किस विभाग में है, तो विभाग में पंप ड्राइवर द्वितीय और फिटर द्वितीय, इलेक्ट्रिशियन द्वितीय, लाइनमैन द्वितीय और उसके साथ मीटर रीडर हेल्पर के पदों की भर्ती की जाएगी। विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने विधानसभा अतिरिक्त पर जलदायु विभाग ने यह जवाब दिया, ठीक है ना। जलदायु विभाग ने यह जवाब दिया कि ये भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। 2023 में ये भर्ती जरूर आएगी और 1309 पद कम नहीं रहते हैं। और ITI में जिसने भी ITI जिस ट्रेड से, जैसे फिटर है, फिटर से इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन द्वितीय, जिससे भी अगर आपने प्लम्बर, जिससे भी अगर आपने ITI कर रखी है, तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपने 10th कर रखी है, ठीक है ना, 10th कर रखी है, उसी के साथ अगर ITI भी है आपके पास, तो इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हो, ठीक है ना दोस्तों। और इसी के बाद अगर हम चर्चा करने वाले हैं आगे की इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है ना। पूरे पद के हिसाब से पूरी योग्यता बताने वाला हूँ आपको। पंप ड्राइवर के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का 5 वर्ष का अनुभव अथवा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, है ना। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है पंप ड्राइवर सेकंड के लिए, ठीक है ना। और इसमें 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। और फिटर के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का 5 वर्ष का अनुभव अथवा फिटर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट। और फिटर सेकंड के लिए आपको, इस पद के लिए आपको फिटर में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके साथ फिटर ITI का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। और 8वीं कक्षा भी अगर आपके पास उत्तीर्ण है और ITI है, तो आप इसके लिए बिल्कुल 100% एलिजिबल है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिशियन सेकंड विद्युत ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट अथवा वायरमैन एवं ITI सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट होना आपके पास बिल्कुल ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ये क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल या फिर आपने जो वायरमैन की जो भी ITI की ट्रेड होती है, इस ट्रेड में अगर ITI कर रखी है, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल है, ठीक है ना। इसमें आपको अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद मीटर रीडर विज्ञान वर्ग में हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है ना। तो आपके पास मीटर रीडर के लिए 12th पास जरूरी है, वो भी साइंस मैथ में, ठीक ना, साइंस और मैथ में, ठीक है ना। साइंस मैथ में अगर आपने 12th कर रखी है, तो आप मीटर रीडर के लिए बिल्कुल 100% एलिजिबल है। और उसके साथ हम चर्चा करें कि
लाइनमैन फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास 10th और फिटर ट्रेड में अगर आपके पास ITI कर रही है, अगर उसका सर्टिफिकेट है या फिर जो अपेयरिंग में है वो भी इसमें उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अपेयरिंग वाला भी एलिजिबल है लाइनमैन सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फिटर ट्रेड होना बिल्कुल ज़रूरी है। और हेल्पर के लिए मैंने बता ही दिया था आपको कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वांछित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव अथवा वांछित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, इसके लिए 8वीं पास तो चाहिए। उसके साथ अगर आपके पास 1 साल का अनुभव भी चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट भी होना इसमें बिल्कुल ज़रूरी है हेल्पर के लिए, ठीक है ना। 8वीं पास के लिए बिल्कुल ही अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से 100%। तो साथियों आपको इस भर्ती के लिए वंचित नहीं रहना है। और हम सैलरी पर भी चर्चा कर लें कि सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है ना। इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली तो हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान चयनित अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार वेतनमान दे होंगे, ठीक है ना। तो आपको वेतन पद के हिसाब से वेतन बताने वाला हूँ कि पंप ड्राइवर सेकंड का तो 5200 से लेकर 20,200, ठीक है ना। ग्रेड पे जो 2400 ग्रेड पे का होता है, तो लगभग मेरा 2400 ग्रेड पे का मतलब है कि आपके पास 14,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है, बिल्कुल अच्छी, ठीक है ना। परिवीक्षक काल मतलब कि जो कि 2 वर्ष का जो आपका परिवीक्षक काल होता है उसमें 14,000 से 20,000 के बीच में 2400 ग्रेड पे की नौकरी है पंप ड्राइवर की। और फिटर के लिए 5200 से ये भी 2400 ग्रेड पे की, तो इसके लिए भी 14,000 से 20,000 के बीच में इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इसमें सभी के लिए मेरा तो ये लाइनमैन, मीटर रीडर और इलेक्ट्रिशियन सेकंड और फिटर सेकंड और पंप ड्राइवर, ठीक है ना, सेकंड। इसके लिए आपको 14,000 से पर्यवेक्षक काल में 14,000 से आपके बीच में 20,000 के बीच में साथियों आप सभी को सैलरी मिलने वाली है इसमें। और इसमें हेल्पर के लिए 4200 से 7400 ग्रेड पे मतलब 1700 ग्रेड पे तो आपको मैं बताता हूँ कि लगभग आपके 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी मिलने वाली है, ठीक है ना। 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी मिलने वाली है आप सभी को इसमें हेल्पर में। तो इसमें आपको 8 पास है और इसके बाद 1 साल का अनुभव चाहिए और आपको पास अगर ITI का सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें ज़रूरी है, ठीक है ना। जलदायु विभाग की बहुत ही अच्छी जॉब है, तो इस जॉब के लिए आपको वंचित नहीं रहना। और मैंने आपको बता ही दिया सारी जानकारी, तो आप चैनल को नए हो तो आपके साथी का चैनल है यार। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आपको अगर नहीं पसंद आया, अगर वीडियो भी अगर आप लाइक नहीं करते हो और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार ये तो आपकी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है ना।